एक औरत के साथ दो लड़कों का चल रहा था यहाँ पे अफेयर। जब इस बात की यहाँ पे एक लड़के को पता चला तो उसने यहाँ पे दोस्तों के साथ मिलकर उस लड़कों को यहाँ पे कुल्हाड़ी से कटवा दिया और यहाँ पे गांव के पास में एक खेत में उसकी लाश को फेंकवा दिया। जब सुबह होती यहाँ पे गांव के लोग जाते हैं, चरवाहे जाते हैं, जब उस लाश को देखते हैं तो यहाँ पे उनके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है कि आखिरकार इस खेत में एक कटा हुआ यहाँ पे जो लाश डली हुई है। लोग यहाँ पे मौके पर डर जाते हैं और यहाँ पे मौके पर लोग यहाँ पे लोगों की मदद से पुलिस को फोन लगाते हैं। जब पुलिस यहाँ पे पहुंचती है तो जो शव को देखती है तो यहाँ पे जो उसकी पुष्टि है गौरव उर्फ गोलू के रूप में की जाती है। पुलिस ने यहाँ पे शव को कब्जे में लेकर यहाँ पे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। और आखिरकार अब बात करने वाले हैं कि इसकी जो खुलासा हुआ ना, जिसको आप लोग भी सुनेंगे तो आपके पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी। आज की जो क्राइम कहानी है वो यहाँ पे कस्बा नगर के वार्ड नंबर 5 के जो ढेगवा बुजुर्ग के पोखरा टोला में ये लाश मिली है। यहाँ के रहने वाले यहाँ पे नीतीश और गौरव की यहाँ पे काफी अच्छी दोस्ती थी। दोनों यहाँ पे साथ में पढ़ने जाते थे, दोनों की जिंदगी काफी अच्छी चल रही थी। यानी कहते हैं ना कि भाई से ज्यादा प्रेम दोनों यहाँ पे दोस्ती में करते थे। सबको पता था कि आखिर दोनों की दोस्ती बहुत अच्छी चलती है, दोनों कहीं भी जाते तो साथ में जाते। आखिरकार अब बात सामने आती है कि प्रेम प्रसंग के चलते ही एक काम हुआ है। जो औरत होती है यहाँ पे उसका यहाँ पे एक औरत का दो लड़कों के साथ में प्रेम प्रसंग चल रहा था। जो नीतीश होता है, नीतीश की यहाँ पे रिश्ते में वो भाभी लगती है। एक महिला दो लड़कों से प्रेम करती थी और प्रेम के चलते ना ये यहाँ पर जान चलेगी एक लड़के की। दोस्तों बात कुछ ऐसी होती है, जो नीतीश होता है, नीतीश के रिश्ते में वो भाभी लगती है। और यहाँ पे जो गौरव होता है वो उसका काफी अच्छा दोस्त था। दोनों यहाँ पे दोस्त थे, लेकिन दोस्तों को ये पता नहीं था कि आखिरकार जिस औरत से हम प्रेम करते हैं उसका संबंध पहले से मेरे दोस्त के साथ चल रहा है। लेकिन इस बात का किसी को पता नहीं था। जो औरत थी वो चालाक थी और वो चाहती कि भैया मुझे पैसा मिले, क्योंकि पैसों की लालच में ना ये लोग आजकल कदम उठाते हैं। जो नीतीश होता है वो यहाँ पे पढ़ा लिखा था, गौरव भी पढ़ा लिखा था। यहाँ पे पहले वो नीतीश से प्रेम करती थी और उससे वो पैसे लेती थी, शॉपिंग कराती थी, घर के जो काम काज के लिए पैसे चाहिए होते थे वो यहाँ पे अपना खर्च को चलाती थी। यहाँ पे गौरव भी उसके साथ में था, लेकिन दोनों दोस्तों को साथ में रहने के बाद भी पता नहीं था। लेकिन एक दिन की वो बात होती है जब नीतीश को पता चलता है कि आखिरकार जिस महिला से हम प्रेम करते हैं उसी के साथ में उसका भी प्रेम प्रसंग चल रहा था। इस बात को सुनकर उसके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है कि आखिरकार जिस महिला से हम प्रेम प्रसंग कर रहे हैं, मेरा दोस्त तो इतना बेईमान निकला कि उस महिला को भी नहीं छोड़ा, उस महिला के साथ भी यहाँ पे संबंध बनाना शुरू कर दिया। इस बात का पता चलने के बाद में यहाँ पे नीतीश ने ठान लिया कि हम ना रहेगी बांस ना बजेगी बांसुरी, ना रहेगी बांस ना बजेगी बांसुरी, इनको हम अपनी जिंदगी से अलग कर देंगे। दोनों ने यहाँ पे एक प्लान बनाया और यहाँ पे एक दिन की वो बात होती है। वो कहता है कि तुम मेरे साथ चलो, आज हम लोग पार्टी करेंगे। और पार्टी किस चीज की होगी? वो भी ठंडी बियर की। गर्मी का मौसम है तो भैया ठंडी बियर तो चाहिए होती है। लेकिन मैं तो आपसे यही कहता हूँ कि आप लोग ये बियर दारू शराब बिल्कुल भी ना पिए यार, ये सब बकवास है। यहाँ पे गौरव और उसके दोस्त नीतीश कुमार पुत्र गुलाब प्रसाद निवासी पोखरा टीला के रहने वाले हैं। और यहाँ पे जो वहां पे जाने के बाद में वो बियर को ले जाते हैं। बियर यहाँ पे दोनों की पार्टी होती है और पार्टी होने के बाद में इससे पहले वो यहाँ पे अपने साथी राहुल के साथ में और एक यहाँ पे बाल अपचारी लड़का था उसके साथ में यहाँ पे पार्टी करते हैं। पार्टी इतनी जबरदस्त होती है कि यहाँ पर 11 बोतलें बियर की वो पी जाती हैं। आप लोग समझिए, 11 बोतलें जो बियर की पीने के बाद में यहाँ पे जब वो नशे में धुत हो जाता है तो इनका पहले से प्लान था कि नशे में होने के बाद में जब वो तड़फड़ाएगा नहीं और हम लोग इस पे हमला कर देंगे। नशे की हालत में होने के बाद में यहाँ पे नीतीश के साथी राहुल ने और बाल अपचारी के साथ मिलकर इन लोगों ने कुल्हाड़ी से उसके साथ में हमला कर दिया। हमला करने के बाद में यहाँ पे उसकी बेरहमी से पहले पिटाई कर दी, पिटाई करने के बाद उसकी कुल्हाड़ी से मार दिया और तड़प तड़प कर उसकी जान चली गई। जान जाने के बाद में इन लोगों ने उसको यहाँ पे गांव के बाहर खेत में फेंक दिया ताकि लोगों का विश्वास हमारे ऊपर ना जाए और यहाँ पर लोग हम पे संदेह ना करें। और यहाँ पर शव को देखकर गांव वालों ने सूचना दी। सूचना मिलने के बाद में पुलिस ने शव को कब्जे में लिया, पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। और यहाँ पे जब जांच सामने आई तो यहाँ पे खुलासा हुआ है कि ये दोस्त था और गौरव का हत्याकांड को पुलिस ने 6 घंटे में सुलझा भी लिया। पुलिस की समझदारी से ये केस 6 घंटों में सुलझ गया। अब जब पता चला कि पुलिस ने पूछा गहनता से तो नीतीश और राहुल बाल अपचारी को यहाँ पे गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार करने के बाद में अब कानूनी कार्रवाई की जाएगी, जेल की सलाखों में डले रहेंगे। अब आप लोग कमेंट कीजिए कि इनके साथ में क्या होना चाहिए। यानी कि भैया दोस्ती ने दगा बन गया और आखिरकार प्रेम प्रसंग के चलते। तो मैं तो आपसे यही कहता हूँ कि आप लोग पढ़ाई लिखाई कीजिए, सरकारी नौकरी की तैयारी कीजिए, डॉक्टर इंजीनियर वकील तहसीलदार बनिए। आप लोग प्रेम प्रसंग के चलते बिल्कुल भी ना पढ़ें। तो ये थी हमारी क्राइम कहानी। इस क्राइम कहानी को सुनने के बाद में
में आप लोग को एक सीख मिली होगी कि आखिरकार प्रेम प्रसंग के चलते नतीजा क्या होता है, वो होता है आपको अपनी जान देनी पड़ती है। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, सब्सक्राइब कीजिए के क्राइम स्टोरी को। धन्यवाद।